हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जो दोस्तों डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, किसी भी फार्मा से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं जो टीबी में यूज की जाती हैं। जो टीबी की डिजीज होती है दोस्तों, उसके ट्रीटमेंट में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन और वो ड्रग्स जो टीबी की बीमारी में यूज की जाती हैं उन ड्रग्स को भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम तो ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस को टीबी ही कहते हैं। जो टीबी है उसी का पूर्ण रूप होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज। तो दोस्तों, ये कैसी होती है? ये इन्फेक्टिव डिजीज होती है, यानी कि ये संक्रामक रोग होता है। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग, यानी मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स एंड कॉज्ड बाई, यानी मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग जो सामान्यतः जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग होता है, जो सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, यानी लंग्स को अफेक्ट करते हैं। जो ये डिजीज है टीबी की, ये मोस्ट यानी कॉमनली सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है, यानी अफेक्ट करती है लंग्स को। एंड कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोवेस। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है, ये कैसे हो जाती है? इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस के कारण ये बीमारी पनपती है। यानी कि इस बीमारी के लक्षण होते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है और माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है, इनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और देख लेते हैं नीचे और क्या है इसमें। बिकॉज, क्योंकि टीबी इज एन एयरबोर्न डिजीज, क्योंकि टीबी एक एयरबोर्न डिजीज होती है, वायु जनित बीमारी होती है, यानी वायु से ये जन्म लेती है, हवा से ही ये जन्म लेती है। यह एक एयरबोर्न डिजीज कहलाती है। तो इट स्प्रेड्स बाय एयर, ये इसमें दे रहा है साफ तौर पर, इट स्प्रेड्स बाय एयर, यह फैलती है बाय एयर, एयर के द्वारा, यानी यह एयर के द्वारा फैलती है। कैसे फैलती है? तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्मॉल स्मॉल होती हैं, उनकी फॉर्म में ये वायु में इधर इधर घूमती रहती हैं, उसी से ये बीमारी होने का खतरा हो जाता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस कैन बी ट्रीटेड, तो ट्यूबरक्यूलोसिस कैन बी ट्रीटेड इन अ लॉन्ग टर्म, जैसे कि 8 मंथ्स टू 3 इयर्स। जो ट्यूबरक्यूलोसिस है इसका इलाज लंबे समय तक चलता है, जैसे 8 महीने से 3 साल तक। ठीक है, और देख लेते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन कैन बी, ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन विद इन टाइम। अगर आपको जल्दी पता चल जाए, डायग्नोसिस करके जल्दी पता चल जाता है जो टीबी की बीमारी है, तो उसे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर विद इन टाइम, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर विद इन टाइम, यानी टाइम के अंदर तो जल्दी उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसे मतलब 8 महीने से जो 3 साल का टाइम है उससे बचने की पूरी संभावना होती है, अगर वह प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है टाइम के अंदर वो पेशेंट। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं इसे एक और, यानी एक बार और इसे जल्दी से देख लेते हैं जो टीबी की इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज, तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स एंड कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोवेस। तो बिकॉज टीबी इज एन एयरबोर्न डिजीज, इट स्प्रेड्स बाय एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ट्यूबरक्यूलोसिस कैन बी ट्रीटेड इन अ लॉन्ग टर्म 8 मंथ्स टू 3 इयर्स। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन विद इन टाइम। तो दोस्तों, ये हो जाती है इसकी इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो टीबी की बीमारी में यूज की जाती हैं। तो सच ड्रग्स यूज्ड इन टीबी, ठीक है, टीबी की बीमारी में यूज की जाने वाली ड्रग्स कौन सी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं तो वो कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? उसमें आइसोनियाजिड आपको देखने को मिलता है, रिफाम्पिन, पायराजीनामाइड,
एथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों ये 5 ड्रग आपको फर्स्ट लाइन ड्रग में आपको देखने को मिलती हैं जो टीबी की बीमारी में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है सेकंड लाइन ड्रग। तो सेकंड लाइन ड्रग्स में आप देखेंगे थियासीटाजोन आपको देखने को मिल जाती है और पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड देखने को मिल जाती है और देखने को मिल जाती है एथियोनामाइड, साइक्लोसरीन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन और एमिकासिन। तो दोस्तों इसमें आपको 7 ड्रग्स देखने को मिलती हैं जो सेकंड लाइन ड्रग्स की होती हैं। सेकंड लाइन ड्रग्स यूज्ड इन टीबी। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं जो सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। तो दोस्तों इसमें थियासीटाजोन, पैरामीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, एथियोनामाइड, साइक्लोसरीन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें आपने नोटिस किया है कि क्या होता है, जो केनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है, एमिकासिन है, तो दोस्तों ये एक जैसी ड्रग्स लग रही हैं। जो इनका सफिक्स है वो एक जैसा लग रहा है, माइसिन, माइसिन और सिन, यानी सिन सिन सफिक्स देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन ड्रग्स में आती हैं। तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी महसूस हो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, एमिकासिन ये सेकंड लाइन ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं जो टीबी की बीमारी में यूज की जाती हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से न्यूअर ड्रग्स, यानी जो नई दवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं जिनका यूज टीबी की बीमारी में किया जाता है। तो न्यूअर ड्रग्स में आप देखेंगे रीफाब्यूटिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों ये नीचे है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसमें भी आपको माइसिन सफिक्स देखने को मिल रहा है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्रग्स आ जाती है न्यू ड्रग्स, यानी ये नई दवाएं हैं जो टीबी की बीमारी में यूज की जाती हैं। तो दोस्तों ये हो जाती हैं दवाएं, यानी टीबी की आपने इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन देखी कि टीबी क्या होती है, कैसे फैलती है और उसके इलाज के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, वो भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल घबराएं ना सोचें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।